ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, यानी कि स्पोर्ट्स में जो अवार्ड दिए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे करेंगे। तो 4 तरह के अवार्ड जो है वो नेशनल अवार्ड्स में दिए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, स्पोर्ट्स अवार्ड। सेकंड जो है वो है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड। थर्ड है हमारे पास द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ जो है वो कौन सा अवार्ड है हमारे पास, तो फोर्थ हमारे पास आ जाता है ध्यानचंद पुरस्कार, जिसे हम जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट कहते हैं। यानी कि कौन सा है, ध्यानचंद ध्यानचंद पुरस्कार मतलब अवार्ड। और ये किस लिए दिया जाता है, मतलब ये कौन सा है, तो ये है लाइफ टाइम अचीवमेंट। अचीवमेंट। ओके, क्लियर। तो ये 4 तरह के अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स में दिए जाते हैं। किस में दिए जाते हैं, स्पोर्ट्स में। जो जैसे कि पहले जो है मेजर ध्यानचंद, तो इसके बारे में हमने पहले भी जो है किया है कि ये जो कौन थे, ये हॉकी प्लेयर थे जिन्होंने ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा बार जो है हॉकी में गोल्ड मेडल लेके आए भारत के लिए। ठीक है, अर्जुन अवार्ड भी जो है वो प्लेयर को ही दिया जाता है, स्पोर्ट्समैन को ही दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड है तो वो कोच को दिया जाता है, ठीक है, गुरु को। और ध्यानचंद अवार्ड ये कौन सा अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये दिया जाता है। अब इनके बारे में जो है हम करेंगे कि ये कैसे क्या क्या है, कब शुरू हुआ, ठीक है, किन किन को प्राप्त हुआ है, तो वो सब। ओके, तो कौन सा, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, और उसके बाद फोर्थ कौन सा है, ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में। ओके, तो बाद में हम करते हैं, सबसे पहले हम किस अवार्ड के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में। तो हम करते हैं किस अवार्ड के बारे में, अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड, तो ये सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले ये स्टार्ट कब हुआ, कौन सा अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। अब ये अवार्ड जो है ना, ये स्टार्ट हुआ 1961 में। ठीक है, 1961 में जो है ये अवार्ड स्टार्ट हुआ। ओके, अर्जुन अवार्ड। और ये जो अवार्ड है सबसे पुराना अवार्ड है ये, ठीक है, ओल्डेस्ट अवार्ड। ठीक है, तो सबसे पुराना अवार्ड है कौन सा, अर्जुन अवार्ड। क्लियर।
तो इसकी इस अवार्ड में अब आपको पता होगा कि जो नेशनल अवार्ड होते हैं जब मिलता है पुरस्कार तो उसमें जो है कुछ प्राइज मनी होती है, ठीक है। मतलब कि कुछ जो है सम्मान पत्र होता है, उसमें एक जो है आपको दिया जाता है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि अवार्ड जो है प्राइज मनी क्या होती है, इसमें जो है प्राइज मनी। तो प्राइज मनी कितनी होती है, तो प्राइज मनी इसकी होती है 15 लाख रुपए, ठीक है, 15 lakhs, ओके। 15 lakhs रुपीज जो है इसकी अमाउंट होती है, प्राइज मनी होती है जो किसको मिलता है, स्पोर्ट्समैन को मिलता है, ठीक है। ये स्टार्ट कब हुआ, 1961 में हुआ और इसकी प्राइज मनी जो है वो है 15 लाख रुपए। और इसमें जो है अर्जुन अवार्ड, ये किस जो है अर्जुन अवार्ड की जो है कांसे की मूर्ति, ठीक है, कांसे की मूर्ति दी जाती है। अर्जुन की जो होती है ना, अर्जुन आपने देखा अर्जुन कहां से है, मतलब कहां से वो लिया गया है अवार्ड, अर्जुन कौन थे, तो महाभारत में थे ना पांडव, तो उसमें से जो अर्जुन थे वो बहुत अच्छे एक जो है थे शिक्षक और एक जो है अच्छे स्टूडेंट प्लेयर, मतलब कि अगर हम बात करें तो एक मतलब कि जो अच्छे स्टूडेंट रहते हैं वो, ठीक है। तो उनकी जो है प्रतिमा दी जाती है, कांसे की मूर्ति उनकी प्रतिमा दी जाती है, ठीक है। अर्जुन की कांसे की मूर्ति लिखो, कांस्य प्रतिमा, ठीक है। उसके अलावा प्रमाण पत्र, ठीक है, उसके अलावा क्या, प्रमाण पत्र, पत्र जो है वो दिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है, उसके अलावा इसमें जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड किनके द्वारा दिया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये कहां पे दिया जाता है, तो ये प्रेसिडेंट हाउस में ही दिया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में, प्रेसिडेंट हाउस, ठीक है। और ये 29 अगस्त को जो है अवार्ड दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं 29 अगस्त, जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त है, क्योंकि ठीक है, इसलिए ये 29 अगस्त को अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। तो कब दिए जाते हैं, 29 अगस्त को। तो ये हमारा क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स डे है, इसलिए जो है इसी दिन जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं, ओके। और क्योंकि 1929 1928 उसके बाद 1932 1938, ठीक है, 1930 नहीं 36 आएगा ना, 4 साल बाद होती है ओलंपिक गेम्स, 1928 1932 1936। और उसके बाद जो है ये मतलब कि रेगुलर जो है किन्होंने, ध्यानचंद जो थे हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद, उन्होंने लगातार 3 बार ओलंपिक गेम्स में 1928 में 32 में और 36 में, इन ओलंपिक गेम्स में जो है वो हॉकी के लिए इंडिया के हॉकी में जो है इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, ठीक है। कब 1928 32 और 36 में,
क्लियर। अब मेजर ध्यानचंद जो है ये अवार्ड लेके आए हैं, और जो है पिछले अगर उसके बाद जो है मेजर ध्यानचंद की जो बर्थ डेट है मैंने आपको पहले बताया था कि 29 अगस्त 1900 कब हुआ था उनका बर्थ, कल ही तो करवाया है ना मैंने ध्यानचंद का बर्थ, कल ही तो बताया था कि उनकी बर्थ डेट जो है वो 29 अगस्त है, उसी को जो है स्पोर्ट्स डे बनाया गया है। नहीं मैंने लिखवाया था जब हॉकी के बारे में करवाया था, हाँ 1905 1905 में जो है उनका बर्थ हुआ था, ठीक है ना। ओके, तो उनकी बर्थ डेट को ही क्या बनाया गया, स्पोर्ट्स डे, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देती हूँ स्पोर्ट्स डे हमारा जो है नेशनल, दोबारा से लिख लो, नेशनल स्पोर्ट्स डे। ओके, पिछले 4 सालों के प्रदर्शन के आधार पर यह अवार्ड दिया जाता है कि जो पिछले 4 सालों में किसी स्पोर्ट्समैन ने, प्लेयर ने पिछले 4 सालों में क्या गतिविधियां रही हैं, क्या क्या इवेंट्स उसने किए, कितने में वो जो है मेडल लेके आया है, तो उनके जो भी 4 साल का पिछला जो रिकॉर्ड होता है, जो भी उन्होंने मतलब गतिविधियां की होती हैं, उनके आधार पर ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा, अर्जुन अवार्ड। ओके, तो जो भी उनके द्वारा क्या है पिछले 4 साल में, ओके, तो 4 साल में पिछले मतलब जो रिसेंटली होके गए होंगे, जैसे ओलंपिक गेम्स है हर 4 साल के बाद होती है, ऐसे ये अवार्ड भी हर 4 साल बाद दिया जाता है, इसका भाव है मतलब कि नहीं ये दिया तो हर साल जाता है। इसमें जो है क्या है कि 4 साल की, पिछले 4 साल की जो है जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा उसकी जो है गतिविधियां देखी जाएंगी, उस आधार पर जो है ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। ओके, तो इसमें जो है मिनिस्ट्री, अब ये चीज कौन देखता है कि क्या क्या गतिविधियां रही हैं, अब ये चीज तो देखनी पड़ेगी ना। तो ये चीज देखने के लिए जो है मिनिस्ट्री एंड यूथ अफेयर्स and youth affairs and youth affairs, आई थिंक ए नहीं आएगा ना, मिनिस्ट्री एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, तो इनके द्वारा ये देखा जाता है कि कौन से जो है पिछले 4 साल में किन की जो है गतिविधियां कौन सी रही हैं, तो उनके द्वारा देखा जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो है पिछले 4 साल के प्रदर्शन के आधार पर अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट करते हैं किनको, स्पोर्ट्स पर्सन को, प्लेयर्स को, ठीक है, क्लियर। ओके, तो पिछले 4 साल के आधार पर अब जो है 2022 के हम लिखते हैं, ये समझ में आ गया कि अर्जुन अवार्ड क्या होता है, पक्का। तो स्टार्ट कब होता है, 1960, प्राइज मनी क्या है, 15 लाख रुपए। अर्जुन अवार्ड की कांसे की प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, और ये किसके द्वारा दिया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। कहां पे दिया जाता है, प्रेसिडेंट हाउस में दिया जाता है। और ये कब दिया जाता है, 29 अगस्त को, जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे है, क्योंकि ये जो है किनकी डेट ऑफ बर्थ है, मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जिन्हें हम जादूगर भी कहते हैं, वो 3 बार लगातार ओलंपिक्स में जो है गोल्ड मेडल लेके आए, किसमें, हॉकी में। कब लेके आए हैं, 1928 में, 1932 में, 1936 में। तो इसलिए जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट है उसको ही जो है हमारे भारत का जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया गया है। और इसके अलावा किसे दिया जाता है,
के जो भी की है, क्या है कि पिछले 4 साल के जो भी प्रदर्शन किया होता है जिस भी प्लेयर ने, उनके उस 4 साल के आधार पर ये अवार्ड दिया जाता है। और ये चीज करता कौन है, किनके द्वारा ये चीज देखी जाती है, तो ये मिनिस्ट्री एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, तो अब हम जो है इसमें क्या करते हैं कि नेक्स्ट हम करते हैं कि अर्जुन अवार्ड 2022। तो 2022 के हम अर्जुन अवार्ड करेंगे, किन किन को मिला है, तो ये 25 प्लेयर्स को मिला है। ठीक है, कितने प्लेयर्स को मिला है, 25 प्लेयर को दिया गया था 2022 में। ओके, कौन कौन से प्लेयर्स थे तो उनके बारे में हम करते हैं। ठीक है, तो एथलेटिक्स के 3 थे। ठीक है, 3 प्लेयर किसमें से थे, 3 एथलेटिक्स से। ठीक है, उसके अलावा जो है 3 हो गए एथलेटिक्स से। बैडमिंटन के, तो बैडमिंटन से 2, बैडमिंटन में से कितनों को मिला, 2 प्लेयर्स को। ठीक है, बॉक्सिंग में 2, और 2 ही किसमें, चेस में। ठीक है, 2 किसमें, चेस में। रेसलिंग में 2, रेसलिंग में 2, तो कितने हो गए अभी, 3 और 2 1 2 3 4 8, 8 और 3 11। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि मतलब एथलेटिक्स में है 3 जने हैं, तो वो कौन कौन से थे, सीमा जो है सीमा पुनिया। ठीक है, अविनाश मुखंड साबले, और जो है अल्धान पॉल। ओके, इनको जो है किसमें, इन्होंने एथलेटिक्स में प्राप्त किए हैं, पुनिया, अविनाश मुखंड, साबले, साबले SABALE, और ALDHAN अल्धान, अल्धान पॉल PAUL पॉल। ठीक है, उसके बाद बैडमिंटन में 2 को मिले हैं, तो बैडमिंटन में किन जो है किन किन को 2 अवार्ड्स मिले हैं, 2 लिखो, लिख ही देते। तो किसको मिले हैं, ये मिले हैं लक्ष्य, लक्ष्य ने लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य सेन सेन। उसके बाद और कौन है, HS परियाना। ठीक है, तो इन्होंने बैडमिंटन में प्राप्त किए इन दोनों ने। उसके अलावा अमित ने बॉक्सिंग में, और निखित जारीन। ठीक है, किन्होंने, निखित जारीन। जारीन इन्होंने किसमें, बॉक्सिंग में। चेस में जो है ये कौन जो है जिन्होंने प्राप्त किए, वो है भारती
भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, प्रदीप कुलकर्णी। ओके, ये एक ही का नाम है, ये एक ही का नाम है, ठीक है ना, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी। क्लियर। उसके बाद सेकंड है आर प्रज्ञन, प्रज्ञन प्रज्ञन प्रज्ञा, सॉरी आर प्रज्ञा, ठीक है। इन्होंने जो है चेस में लेके आए हैं। ओके, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट रेसलिंग में, तो रेसलिंग में कुश्ती में कौन लेके आए हैं, दो आए हैं। इसमें अर्जुन अवार्ड किस किस प्लेयर्स को मिले हैं, तो वो मिले हैं अंशु एंड सरिता। अंशु एंड सरिता। ओके, क्लियर। तो ये थे अर्जुन अवार्ड, इतने ही करते हैं। टोटल 25 को मिले, हम इतने ही करते हैं, ठीक है। इनके बारे में पूछा जा सकता है। क्लियर। तो एथलेटिक्स में 3, बैडमिंटन में, और बॉक्सिंग, चेयर्स और रेसलिंग में। क्लियर। क्लियर। तो 2023 में जो है कितने अवार्ड्स टोटल इस बार दिए गए हैं, 26 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड। ओके, मोहम्मद शमी है उसमें जो है हम बात करें तो 26 पर्सन को जो है ये अवार्ड्स दिए गए हैं। ओके, क्लियर। कौन से अवार्ड्स, अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट हम करते हैं, तो नेक्स्ट हम कौन सा अवार्ड, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स अवार्ड। तो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है ये, कौन सा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार, ये सबसे बड़ा। और सबसे पुराना कौन सा है, हमने सबसे पुराना कौन सा कहा है, तो सबसे पुराना जो है वो है अर्जुन अवार्ड, ठीक है। सबसे पुराना ओल्डेस्ट अवार्ड जो है वो है अर्जुन अवार्ड, और सबसे बड़ा बिगेस्ट तो वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्लियर। अब ये जो है कब स्टार्ट हुआ इसके बारे में हम जो है करते हैं। तो ये स्टार्ट होता है 1991 में, ठीक है। स्टार्ट 1991 और 1992 में ये स्टार्ट हुआ। कौन सा अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड है भारत का स्पोर्ट्स अवार्ड, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में। ओके, और इसमें जो है अमाउंट प्राइज अवार्ड अमाउंट जो है वो कितनी दी जाती है, तो ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसमें 25 लाख रुपए, 25 lakhs रुपीस, ठीक है। उसमें कितने थे, 15 लाख रुपए, और इसमें कितने हैं, 25 लाख। तो 25 लाख रुपीस, ठीक है। ओके, तो इसमें जो है ये तो हो गया अमाउंट, प्राइज मनी कह लो, अवार्ड अमाउंट कह लो, तो ये इतनी है टोटल। ओके, और इसमें जो है एक क्या दिया जाता है, प्रमाण पत्र, और इसमें क्या दिया जाता है, प्रमाण
पत्र, प्रमाण पत्र क्या होता है? जिसमें ये लिखा होता है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जिस प्लेयर को दिया जाता है उसका नाम मेंशन होता है, कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है, वो होता है कि हम जो है इनकी ये जो है क्या है कि इन कारणों के कारण या इन्होंने ये जो है अपना योगदान दिया है किसमें, भारत के लिए, ठीक है ना। तो इस वजह से ये प्रमाण पत्र होता है। हम कोई भी जो है डॉक्यूमेंट जो प्रमाण पत्र देते हैं उसमें हम अपने बारे में लिखते हैं या लिखा होता है ना, तो वो वाली चीजें कि हम जो है इस वजह से जो है इनको सम्मानित कर रहे हैं और अर्जुन अवार्ड दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम प्रमाण पत्र कह देते हैं। क्लियर? तो पदक दिया जाता है इसमें, पदक तो पता ही होगा, हाँ पदक, ठीक है। तो एक जो है पदक दिया जाता है इसमें, किसमें, मेजर ध्यानचंद अवार्ड में। क्लियर? तो शुरुआती नाम इसका क्या था? शुरुआत में अगर हम बात करें तो पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम जो था वो था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्लियर? तो बाद में इसका नाम चेंज करके जो है क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्लियर? तो राजीव गांधी कौन थे? राजीव गांधी कौन थे? बताओ। प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भारत के, ठीक है ना, गांधी फैमिली से थे। तो इन्होंने जो है मतलब कि ये थे, ठीक है। और इसकी एक कमेटी है, उसमें टोटल 13 मेंबर है, यानी कि 13 मेंबर है, ठीक है। इसमें जो है एक कमेटी है, टोटल उसमें 13 मेंबर है, उसमें एक प्लस जो है क्या होता है, जो प्रेसिडेंट उस कमेटी का होता है वो होता है, और अदर जो है कितने मेंबर्स होते हैं इसके? 12, ठीक है, ओके। और इसमें जो है फर्स्ट अवार्ड किसको दिया गया था? फर्स्ट अवार्ड तो फर्स्ट अवार्ड किसको प्राप्त हुआ था? ये वाला 1991 में फर्स्ट अवार्ड किसे दिया गया था? तो विश्वनाथ आनंद को, विश्वनाथ, ठीक है, आनंद। और ये किसमें दिया गया था? चेस में। हाँ जी, कमेटी, यानी कि इसके लिए एक मेजर ध्यानचंद जो है कमेटी भी होगी जो अवार्ड देते होंगे। तो जो कमेटी है उसमें एक तो होता है प्रेसिडेंट जो पूरा हेड होता है, ठीक है, उसमें अदर मेंबर्स कितने? 12, उसमें अदर मेंबर्स यानी कि टोटल अगर हम मेंबर्स की बात करें तो इसमें 13 है, यानी कि 13 मेंबर है, उसमें से एक प्रेसिडेंट होता है, 12 जो है अदर मेंबर्स होते हैं। किसी भी कमेटी में मेंबर्स होते हैं ना, तो वही वाला है, ठीक है, ओके। तो अब जो है इसमें नेक्स्ट जो है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ये कौन है भाई? अभिनव बिंद्रा शूटिंग में गोल्ड मेडल लेके आए ओलंपिक्स में से, कब वाली ओलंपिक्स में से? 2008 में। कहां पे हुई थी 2008 की ओलंपिक गेम्स? पक्का एक बार देख लो।
बताओ कल ही ओलंपिक गेम्स किए हैं। बीजिंग, अभिनव बिंद्रा शूटिंग में, ठीक है, 10 मीटर में जो है ये गोल्ड मेडल लेके आए थे ओलंपिक्स में 2008 की ओलंपिक गेम्स बीजिंग में, ठीक है। तो इन्हें अर्जुन अवार्ड जो है दिया गया, सॉरी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया 2022 में। नहीं, इन्हें दिया गया था, ये सबसे छोटे हैं, सबसे कम एज के थे जो एक तो ओलंपिक मेडल लेके आए, सबसे कम एज मतलब इनके अगर हम बात करें तो यंगेस्ट तो 28 नहीं 18 तब इनकी एज कितनी थी, 18 साल की थी। 18 साल की उम्र में ये गोल्ड मेडल लेके आते हैं भारत के लिए, गोल्ड लेके आए किसमें, शूटिंग में। और कितनी कौन सी गेम्स में, 2008 की ओलंपिक गेम्स में, ठीक है। तो सबसे कम उम्र वाले पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले जो हैं पहले प्लेयर बने, ओके। उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 में किन्हें प्राप्त हुआ है, तो ये सिद्धार्थ कमल 2022 में, लिखो कि 2022 में ये अवार्ड जो है किन्हें प्राप्त हुआ है, कौन सा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये प्राप्त हुआ है किन्हें, शार्द ठीक है, शार्थ कमल अचंत, इन्होंने किस में प्राप्त किया है भाई, ये किसके प्लेयर है, तो ये है टेबल टेनिस के, ठीक है। किसके प्लेयर है ये, टेबल टेनिस के, मैम, ओके। तो ये है कौन सा अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, क्लियर मैम, आवाज आ रही है, हाँ जी। तो 2023 में किन्हें, चिराग, चंद्रशेखर शेट्टी और जो है रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, इन दोनों को जो है ये अवार्ड मिला है, किसमें मिला है, बैडमिंटन में, ओके। बैडमिंटन में जो है ये अवार्ड इन्हें 2023 में कौन सा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है मिला है, क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। तो नेक्स्ट हमारे पास है द्रोणाचार्य अवार्ड, यानी कि थर्ड। पहला हमने अर्जुन अवार्ड किया, सेकंड हमने जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और अब जो है हम कौन सा, थर्ड वाला जो है हमारे पास द्रोणाचार्य अवार्ड। अब ये जो है कब जो है स्टार्ट हुआ, 1985 में। ये स्टार्ट कब होता है, 1985 में, 1985 में ये अवार्ड जो है शुरू हुआ, ठीक है। और इसमें जो है इसकी प्राइज अमाउंट कितनी है, इसकी प्राइज अमाउंट, तो इसकी जो प्राइज अमाउंट है वो 15 लाख रुपए है, ठीक है। 15 लाख रुपए जो है इसकी प्राइज अमाउंट है, अवार्ड अमाउंट है इसमें जो है। और दिया जाता है इसमें, ये जो है गेम्स कोच के लिए सर्वोच्च अवार्ड है। किसको दिया जाता है ये अवार्ड, तो ये अवार्ड जो है कोच को दिया जाता है, ठीक है, गेम्स कोच को, ठीक है। गेम्स कोच जो होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, कि मतलब जो भी कोचिंग दे रहे होते हैं, यानी कि एक तो होते हैं प्लेयर को कौन सिखाता है, कोच सिखाता है, ठीक है ना, कोच उन्हें गाइड करता है, कोच उन्हें जो है सब कुछ बताता है, तो वो उनके द्वारा जो है
ट्रेन किए जाते हैं। तो गेम्स कोच को ये अवार्ड जो है दिया जाता है, ठीक है। और ये अवार्ड जो है 1985 में शुरू हुआ, 1985 में शुरू हुआ। इसकी प्राइज अमाउंट जो है वो 15 लाख रुपए है। अब ये अवार्ड जो है सर्वोच्च पुरस्कार है किनके लिए? कोच के लिए। किसके लिए? गेम्स कोच के लिए। ओके। अब 2022 में ये अवार्ड जो है यानी कि द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 में किन्हें प्राप्त हुआ, यानी कि कौन से कोच थे जिनको ये अवार्ड जो है प्राप्त हुआ? तो ये थे जीवन जोत सिंह, जीवन जोत सिंह तेजा, ठीक है, जीवन जोत सिंह तेजा, इनको जो है ये अवार्ड प्राप्त हुआ। और कब इनको यानी कि ये 2022 में प्राप्त हुआ। किस में प्राप्त हुआ? आर्चरी में। ये किसके कोच हैं? आर्चरी के, ठीक है, ओके। तो ये आर्चरी के कोच है। उसके बाद मोहम्मद अली कुमार, ठीक है, मोहम्मद अली कुमार ने कमर, गलती से निकले कुमार, कमर, मोहम्मद अली कमर, इनको भी 2022 में ये अवार्ड मिला। कौन सा? गेम्स कोच का अवार्ड यानी कि द्रोणाचार्य अवार्ड। और ये जो अवार्ड है इन्हें जो है किसमें मिला? बॉक्सिंग में, यानी कि ये किसके कोच हैं? बॉक्सिंग के कोच हैं। नेक्स्ट जो है वो है सुमा सिद्धार्थ सिद्धार्थ शिरूर, इन्हें किसमें मिला? पैराशूटिंग में, यानी कि ये किसके कोच है? पैराशूटिंग के। क्लियर? उसके बाद सुजीत मान, सुजीत मान, इन्हें किसमें मिलता है? तो ये किसके कोच हैं? द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये है रेसलिंग के, रेसलिंग के। तो 2022 में जो है इन्हें ये अवार्ड जो है प्राप्त हुए। कौन कौन, किन किन को? जीवन जोत सिंह तेजा को आर्चरी में, मोहम्मद अली कमर को जो है बॉक्सिंग में, सुमा सिद्धार्थ शिरूर इन्हें पैरा शूटिंग में, और सुजीत मान को रेसलिंग में। ओके, ये अवार्ड जो है इन्हें प्राप्त हुए। ठीक है। तो 2023 में जो है द्रोणाचार्य अवार्ड जो है 8 गेम कोच है उनको प्राप्त हुआ है। किसे? गणेश जो है प्रभाकर को, किसमें? मालाकुंभ में। जो है सेकंड जो है महावीर प्रसाद सैनी, उन्हें जो है किसमें? पैरा एथलेटिक्स में। ललित कुमार को रेसलिंग में, शिवेंद्र सिंह को हॉकी में, और जो है जसकीर्त सिंह गरेवाल उनको गोल्फ में लाइफ टाइम के लिए इनको मिला है। ठीक है। उसके बाद जो है आरबी रामेश, तो इनको चेस में, और जो है कौन जो है भास्कर इनको कबड्डी में लाइफ टाइम के लिए। जो अजंता कुमार जो है पुशीलाल इनको टेबल टेनिस में, किसके लिए? लाइफ टाइम के लिए। कबड्डी, गोल्फ और टेबल टेनिस लाइफ टाइम के लिए जो है इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 में जो है मिला है। ठीक है, ओके। तो ये थे हमारे द्रोणाचार्य अवार्ड्स। लास्ट है। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट अवार्ड जो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में हमारा लास्ट है ध्यानचंद अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड जो है। ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये स्टार्ट कब हुआ? 2012 में। ठीक है। तो ये अवार्ड जो है स्टार्ट कब हुआ? 2012 में। ठीक है।
और इसकी जो है अवार्ड प्राइज मनी कितनी है, यानी कि अगर हम बात करें तो प्राइज मनी जहां अवार्ड अमाउंट, ओके, तो ये कितनी है 10 लाख, ओके, 10 लाख जो है इसकी अमाउंट है। और ये 2022 ये जो है ये किसे दिया जाता है, ये अवार्ड दिया किसे जाता है, तो ये अवार्ड जो है खेल में जो उम्र भर जो है योगदान देने वाले को दिया जाता है, जो लाइफ टाइम जो है स्पोर्ट्स में लगा देता है उसे जो है ये अवार्ड दिया जाता है, अपनी पूरी लाइफ स्पोर्ट्स में लगा दी जिस पर्सन ने, ओके, तो उस एथलेटिक को, उस प्लेयर को, उसको ये अवार्ड जो है दिया जाता है, ओके। तो 2022 में ये अश्विनी, 2022 में ये किन्हें प्राप्त हुआ, किन्होंने ये अवार्ड जो है प्राप्त किया, तो ये अवार्ड जो है अश्विनी अंकुंजी सी, ठीक है, इन्हें प्राप्त होता है किसमें, एथलेटिक्स में। किसमें प्राप्त हुआ इन्हें, एथलेटिक्स में, ओके। उसके बाद धर्मवीर सिंह, धर्मवीर सिंह इन्होंने जो है कौन सा ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त किया 2022 में। ये अवार्ड जो है धर्मवीर सिंह को मिलता है किसमें, हॉकी में। धर्मवीर, हाँ धर्मवीर, ठीक है, किसमें, हॉकी में। उसके बाद बीसी सुरेश, ठीक है, बीसी सुरेश को ये मिला है किसमें, कबड्डी में। कबड्डी में, ओके। और उसके बाद नीर बहादुर गरगंज, ठीक है जी। इनको जो है पैरा एथलेटिक्स में, पैरा एथलेटिक्स में ये अवार्ड जो है प्राप्त किया इन्होंने, ठीक है। तो ये थे कौन से अवार्ड्स, द्रोणा जो है ध्यानचंद अवार्ड। तो ये हमारे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड थे, कौन कौन से, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। उसके बाद अर्जुन अवार्ड सेकंड, थर्ड हमारे पास थे द्रोणाचार्य अवार्ड, उसके बाद फोर्थ जो है हमारे पास ध्यानचंद अवार्ड, लेकिन ये कौन सा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अब ध्यानचंद का बर्थ कब हुआ था, 29 अगस्त 1905 को जो है इलाहाबाद में इनका बर्थ हुआ था, ठीक है ना। हम ध्यानचंद के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है चाइल्डहुड नेम इनका सिर्फ ध्यानचंद था, ठीक है। चाइल्डहुड नेम इनका क्या था, बचपन का नाम क्या था, ध्यानचंद था। और जो है इन्होंने कब, 1928 में, 32 में और 36 में, ठीक है ना। तो इन्होंने ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड मेडल लगातार जो है ये लेके आए, इन्हीं को दिया। आर्मी में जो इनकी जॉब थी तो इसलिए जो है इनके आगे मेजर जो है लगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आर्मी में जॉब करते थे, उसमें जो इनकी पदवी थी वो मेजर थी, इसके लिए जो है इनके नाम के आगे मेजर जो है लगता है, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, मेजर ध्यानचंद,
ठीक है। और नाइट में जो है ये हॉकी खेलते थे, मतलब कि रात के टाइम में ये प्रैक्टिस करते थे इतनी, मतलब के तो इसलिए जो है तो ध्यानचंद चंद जो है ना मतलब कि चांद की रोशनी में ये प्रैक्टिस करते थे, इसलिए सारे जो है इन्हें जो है क्या कहने लगे, ध्यानचंद। जबकि इनका नाम तो चाइल्डहुड नेम था ध्यान सिंह था, लेकिन चंद मेजर इनके जो है पदवी के कारण इनके आगे लगा, क्योंकि ये आर्मी में जॉब करते थे। और चंद जो है ये रात की रोशनी, जो चांद की रोशनी थी उसमें ये प्रैक्टिस करते थे हॉकी की, तो इसलिए इनके दोस्तों ने, इनके फ्रेंड्स जो है इन्हें चांद चांद कहते थे, इसलिए चंद इनके पीछे लग गया। ठीक है ना। उसके बाद जो है नीदरलैंड में हॉकी खेलने गए, तो तब पता क्या हुआ, तो इनकी मतलब कि इनकी इतनी स्किल थी इनके अंदर हॉकी की कि इनकी बॉल जो मतलब होती है ना, बॉल होती है जो हॉकी में, वो इनकी जो हॉकी से वो दूर नहीं जाते थे। इसलिए जो है उन्होंने कहा कि इनके साथ एक दुर्घटना हुई, तो नीदरलैंड में तब हो रही थी गेम्स, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनके जो है हॉकी में कुछ जो है मैग्नेटिक जहाँ कुछ लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि एक बार इनकी हॉकी तोड़ के देखनी चाहिए कि ये मतलब कि इनसे साइड ही नहीं हटती है ना। तो उन्होंने तोड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था, तो फिर दोबारा से दूसरी हॉकी दी गई, तब भी वो ऐसा ही खेल रहे थे। तो ये उनके अंदर इतनी अच्छी स्किल आ गई थी, उनकी प्रैक्टिस, यानी कि कहते हैं ना कि बार बार प्रैक्टिस करने से वो आपकी चीज अंदर उतर जाती है ना, कहने के बाद प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आपकी स्किल जो है वो तराशी जाएगी। तो मतलब वो इतने माहिर थे हॉकी में कि उनको हराना मुश्किल था। ठीक है। तो इसके अलावा जो है हिटलर जो थे, आपने अडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, तो उन्होंने कहा था कि आप जो है इंडिया को छोड़कर हमारी आर्मी में आ जाए, हम आपको सब कुछ देंगे, अच्छे से अच्छा रैंक। तो इन्होंने मना कर दिया था, कहते नहीं, वो कहते हमारी तरफ से खेलो। ठीक है, हिटलर ने बोला था। तो जर्मनी के थे ना हिटलर, तो जर्मनी के हिटलर थे, उन्होंने बोला था कि आप, तब हमारा देश क्या था, गुलाम था। ठीक है ना। तो उन्होंने बोला था कि आपको सब कुछ दिया जाएगा, आप जो है जर्मनी की तरफ से जो है हॉकी खेलो। तो उन्होंने जो है इस चीज को भी मना कर दिया, कहते नहीं, मैं हॉकी खेलूंगा तो सिर्फ इंडिया की तरफ से ही खेलूंगा, मुझे मतलब कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे वो थे, ठीक है, जिन मतलब कि वो हॉकी के, उन्हें जादूगर कहा जाता है। क्लियर। तो ये थे हमारे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, जिनके नाम पर जो है ध्यानचंद स्टेडियम भी है, हमारा नेशनल स्टेडियम देखो उनके नाम पर है, हमारा स्पोर्ट्स डे उनके नाम है, उनकी मतलब के डेट ऑफ बर्थ पे है 29 अगस्त। ओके। और जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स है उनमें से 2 जो अवार्ड है वो भी उन्हीं के नाम पर है। ठीक है। तो उनको काफी अच्छा रुतबा दिया गया है। क्लियर। तो ये थे, उन्होंने पूरी अपनी लाइफ में जो ना, अपनी पूरी लाइफ में जो है 570 गोल किए हैं। इतना तो कहते हैं कि क्रिकेट में किसी ने जो है रन भी नहीं बनाए होंगे जितने उन्होंने हॉकी से ही जो है अपनी पूरी लाइफ में 570 गोल किए हैं अपनी हॉकी से उन्होंने। ठीक है। तो ये थे ध्यानचंद। क्लियर, समझ में आ गया।